नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। इस वीडियो में मैं आपको हरियाणा सरकार द्वारा पूछे गए हरियाणा के सभी पेपरों में एशियन हिस्ट्री से सभी क्वेश्चन कवर करा दूंगा, तो लास्ट तक बने रहिएगा। इस वीडियो के बाद आपका कोई भी क्वेश्चन जो कि हरियाणा के पिछले पेपरों में पूछा गया है वो नहीं बचेगा। तो चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। तो पहला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता में घर बने हुए थे, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ईंटों से। सेकंड क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी सिंधु घाटी सभ्यता का एक बंदरगाह था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा लोथल, जो कि गुजरात में है। अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, मोहनजोदाड़ो में कौन सी संरचना मिली है जो सबसे महत्वपूर्ण है? तो इसका आंसर है महान स्नानागार। अगला क्वेश्चन है, वेदों की रचना किस भाषा में हुई है? तो इसका आंसर है संस्कृत। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को निम्न में से किस धातु की जानकारी नहीं थी? तो इसका आंसर है लोहा। तो चलिए अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन है, उपनयन संस्कार क्या होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, बच्चे का पवित्र जनेऊ संस्कार। इसको हम उपनयन संस्कार कहते हैं। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित जिलों में से किसमें हड़प्पा सभ्यता का राखीगढ़ी स्थल खोदा गया था? तो इसका आंसर है हिसार। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्यन कब भारत आए थे? तो इसका सही आंसर है 1500 BC। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। तो 11वां क्वेश्चन है, वर्ण शब्द का शाब्दिक अर्थ है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा रंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैदिक देवता भैरव का विकास किस देवता से माना जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा रुद्र। ये सभी के सभी क्वेश्चन किसी न किसी पेपर में पूछे गए हैं, इस साइड में लिखे हुए हैं, आप देख लेना। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आदि मानव ने सबसे पहले क्या सीखा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आग उत्पन्न करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस तरह से हड़प्पा के विभिन्न स्थलों में समानता पाई गई है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मोहर। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वतंत्रता के बाद भारत में हड़प्पा के सबसे अधिक स्थल यहाँ खोजे गए हैं। तो इसका सही जो HSSC ने माना है वो है पंजाब और हरियाणा। पर अगर आप अलग अलग लें पंजाब और हरियाणा को, तो सबसे पहले नंबर पर आएगा गुजरात में सबसे ज़्यादा स्थल खोदे गए हैं आज़ादी के बाद, पर HSSC ने यहाँ पर पंजाब व हरियाणा माना था। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्नलिखित में से किसने सुझाव दिया था कि आर्यनों का मूल स्थान मध्य एशिया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मैक्स मूलर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 10 राजाओं की लड़ाई दसराज युद्ध किस नदी के तट पर लड़ी गई थी? तो इसका सही आंसर है झेलम। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋग्वेद में डैश का उल्लेख स्थानीय स्व इकाइयों के रूप में किया गया है? तो इसका आंसर उपयुक्त सभी है, समिति, विधाता और सभा, इन तीनों को ही इकाइयों के रूप में उल्लेख मिलता है, इन तीनों का ही। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा के शहरों की सबसे विशिष्ट विशेषता क्या थी? तो ये तो इसका आंसर है सेकंड ऑप्शन, सावधानीपूर्वक नियोजित जल निकासी प्रणाली। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। वर्ष 1955 में SR राव ने किस हड़प्पा स्थल की खुदाई की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा लोथल की खुदाई की थी इन्होंने, SR राव ने 1955 में। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रसिद्ध हड़प्पा स्थल लोथल और धोलावीरा डैश राज्य में है? तो ये इस क्वेश्चन का आंसर है गुजरात। तो जाहिर सी बात है कि जो भी बंदरगाह मिले होंगे
वो कहाँ मिले होंगे? समुद्र किनारे। तो समुद्र किनारे कौन सा राज्य है हमारा? गुजरात है। तो उससे आप चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। प्राचीन भारतीय सामाजिक ग्रंथों के शास्त्रीय प्राचीन साहित्य की व्याख्या से संबंधित है। तो ऑप्शन देख लीजिए, पुरातत्व विज्ञान, भारतीय विद्या, नरी विज्ञान या जनसांख्यिकी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, भारतीय विद्या। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। प्राचीन काल में उर्वरा शब्द का प्रयोग क्या सूचित करने के लिए उपयोग किया जाता था? तो इसका आंसर हो जाएगा उपजाऊ मिट्टी। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी की सभ्यता का विशाल स्नानागार कहाँ पर है? तो इसका आंसर है मोहनजोदाड़ो। अगला क्वेश्चन है, भारत में पाया गया पहला पाषाणकालीन स्थान कौन सा है? तो इसका आंसर है ऑप्शन 3, सोहन नदी बेसिन। अगला क्वेश्चन है, बौद्ध काल के किन महाजनपदों में आधुनिक हरियाणा का क्षेत्र? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कुरु और पंचाल। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से क्या बौद्ध धर्म के 3 रत्नों का हिस्सा नहीं है? तो बुद्ध भी है, धम्म भी है और संघ भी है। अहिंसा इसका हिस्सा नहीं है। इनके 3 रत्न थे, बौद्ध, धम्म और संघ। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से क्या बौद्ध धर्म के, ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, इसका भी आंसर क्या है? अहिंसा। चलते हैं अगले क्वेश्चन। महावीर स्वामी के जन्म स्थल का नाम क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, वैशाली। अगला क्वेश्चन है, किस नदी के तट पर सिकंदर और पोरस ने युद्ध किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा झेलम नदी के तट पर किया था उन्होंने। तो अगला क्वेश्चन है, बुद्ध ने अपना पहला धर्मोपदेश कहाँ दिया था? तो इसका आंसर है सारनाथ। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा बुद्ध के जीवन से संबंधित है? इसका आंसर हो जाएगा मगध। श्रवण बेलगोला का तीर्थ स्थान किससे संबंधित है? मतलब कौन से धर्म से? तो इसका आंसर हो जाएगा जैन धर्म। चलिए अगले क्वेश्चन तरफ। कौन से राज्य को बौद्ध धर्म का उद्गम कहते हैं? तो इसका आंसर है ऑप्शन 2, बिहार को। त्रिपिटक पवित्र धर्म ग्रंथ कौन से धर्म से संबंधित है? बौद्ध धर्म से। बुद्ध ने अपना पहला धर्मोपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ में। मगध की राजधानी को राजगृह से किस शहर में स्थानांतरित किया गया था? इसका आंसर है पाटलिपुत्र में। अगला क्वेश्चन है, वर्धमान महावीर का निर्माण कब हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा 527 ईसा पूर्व में। कहीं कहीं पर ये आपको 468 भी मिलेगा, तो देख लेना, जो ऑप्शन में होगा उसी को टिक कर देना। अगला क्वेश्चन है, मत्स्य महाजनपद की राजधानी का नाम क्या था? तो इसका आंसर है विराटनगर। ये सभी क्वेश्चन PYQ हैं, एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो इधर उधर से उठाया गया हो। सभी के सभी हरियाणा के किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। हाँ जी, अगला क्वेश्चन है, कनिष्क अनुसरण करते थे बौद्ध धर्म का। निम्न को सही क्रम में व्यवस्थित करें तथा दिए गए मतलब इनका टाइम बताना है हमें कि किस टाइम पीरियड में थे। तो ऑप्शन यहाँ पर नहीं है, तो इसका मैं आपको डायरेक्टली आंसर बता देता हूँ। तो इसका आंसर है, पहले पे आएगा पुष्यमित्र शुंग, सेकंड पे आएगा पुलकेशिन द्वितीय, थर्ड पे आएगा शंकराचार्य और फोर्थ पे चंद्रप्रदाय, ये सेकंड पे आएगा। अगला क्वेश्चन है, जूनागढ़ अभिलेख किस शासक ने जारी किया था? तो इसका आंसर है रुद्र दमन ने। किसने चंद्रगुप्त मौर्य को मगध का शासक बनाने के लिए मार्गदर्शन किया था? तो इसका आंसर कौटिल्य। ग्रीक राजदूत मैगस्थनीज ने कौन सी पुस्तक लिखी? तो मैगस्थनीज ने लिखी थी इंडिका। अशोक स्तंभ की लिपि क्या है? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, ब्राह्मी। कौटिल्य के लिए गांव की जनसंख्या वाला एक मानवीय व्यवस्था डैश
तो इसका आंसर है ऑप्शन ए 100 से 500 की जनसंख्या वाला। चंद्रगुप्त मौर्य था तो ये थे अशोक के दादा। सम्राट अशोक डैश राजकुल से थे, ये मौर्य राजकुल से थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, सम्राट अशोक के साम्राज्य की राजधानी का नाम क्या था? तो इसका आंसर हो जाएगा पाटलिपुत्र। अर्थशास्त्र की रचना किसने की थी? तो ये की थी अर्थशास्त्र की चाणक्य ने। प्रारंभिक तमिल साहित्य के अनुसार गांवों में रहने वाले बड़े भू मालिकों को क्या कहा जाता था? तो उन्हें वेल्लर कहा जाता था। अगला क्वेश्चन, किसने ऐहोल की वास्तुकला को भारतीय मंदिर वास्तुकला का उद्गम स्थल कहा है? तो इसका आंसर है सुलेमान। तो अगला क्वेश्चन है, चीनी यात्री ह्वेन त्सांग द्वारा लिखी गई पुस्तक में हरियाणा के निम्न किस नगर की गरिमा तथा शक्ति की चर्चा की गई है? तो इसका आंसर है थानेसर। हर्षवर्धन को किसने पराजित किया? पुलकेशिन द्वितीय ने। प्रदेश का थानेश्वर नामक नगर किस प्रसिद्ध राजा की राजधानी था? तो इसका आंसर है हर्षवर्धन। सुप्रसिद्ध संस्कृत नाटक अभिज्ञान शाकुंतलम किसने लिखा? तो ये लिखा था कालिदास ने। इनकी 5 रचनाएं हैं जो बार बार पूछ जाती हैं। एक होगी मेघदूत, एक रघुवंशम, एक अभिज्ञान शाकुंतलम, एक है मालविका अग्निमित्रम और एक और थी, देख लेना आप कौन से, वो याद नहीं आ रही मुझे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। बाणभट्ट किस राजा के मित्र व कवि थे? तो इसका आंसर हो जाएगा हर्षवर्धन। रत्नावली किसकी प्रसिद्ध रचना है? तो ये हर्षवर्धन की है। अगला क्वेश्चन है, चीनी यात्री ह्वेन त्सांग किस सम्राट के शासनकाल में हरियाणा आए थे? तो इसका आंसर हो जाएगा हर्षवर्धन। रत्नावली, ये क्वेश्चन दोबारा से रिपीट हो गया है, तो इसका आंसर है हर्षवर्धन। इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख में किसकी उपलब्धियां दर्ज की गई हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा समुद्रगुप्त की। कवि बाणभट्ट ने सम्राट हर्ष का जीवन चरित्र अपने किस ग्रंथ में लिखा है? इसका आंसर हो जाएगा हर्षचरित में, क्योंकि ये जो दो हैं ये दोनों के दोनों हर्षवर्धन की लिखी हुई हैं। हर्षवर्धन ने 3 रचनाएं लिखी थी, रत्नावली, नागानंद और एक और थी, वो अभी याद नहीं आ रही मुझे, शायद उसका नाम था। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कवि बाणभट्ट ने सम्राट हर्ष का जीवन चरित्र अपने किस ग्रंथ में लिखा है? तो ये हर्षचरित में। रत्नावली किसके द्वारा लिखी गई है? हर्षवर्धन के। अश्वघोष जो राजा डैश के दरबार में रहता था उसने बुद्ध चरित्र लिखी, ये कनिष्क के दरबार में रहते थे। रघुवंशम और कुमार संभवम ये कालिदास जी की रचनाएं हैं। कौन सा शहर हर्षवर्धन की राजधानी था? तो इसका आंसर हो जाएगा थानेसर। बाणभट्ट इनमें से किस राजा के दरबार में कवि थे? बाणभट्ट थे हर्षवर्धन के। राजा हर्षवर्धन डैश के पुत्र थे, ये प्रभाकरवर्धन जी के पुत्र थे। कौन सा शहर हर्षवर्धन की राजधानी था? थानेसर। हर्षचरित्र डैश ने लिखी? बाणभट्ट जी ने। ह्वेन त्सांग एक यात्री था, चीनी यात्री था एक। ह्वेन त्सांग डैश के शासन के दौरान भारत आया था? तो इसका आंसर हो जाएगा हर्षवर्धन डैश के दौरान, ये आए थे ह्वेन त्सांग हर्षवर्धन जी के टाइम के दौरान। राजा हर्षवर्धन ने एक प्रसिद्ध नाटक लिखा था, नागानंद। प्रयाग इलाहाबाद स्तंभ विलेख निम्नलिखित में से किस विद्वान द्वारा रचित है? तो ये रचित है हरिशेन द्वारा। ऑप्शन ए। हर्षचरित्र डैश द्वारा लिखा गया है? हर्षचरित्र लिखा था बाणभट्ट ने। देखिए कि क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है, तो देख लेना। चीनी यात्री ह्वेन त्सांग ने थानेसर की यात्रा डैश के शासनकाल में की?
हर्षवर्धन के शासनकाल में। निम्नलिखित में से कौन सी बाणभट्ट की रचना है? बाणभट्ट की रचना है हर्षचरित्र। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी राजा हर्षवर्धन जी की रचना है? नहीं है। तो ये तीनों प्रियदर्शिका, रत्नावली, नागानंद, ये तीनों की तीनों हर्षवर्धन जी की रचना है। कादम्बरी, ये कादम्बरी इनकी रचना नहीं है। जो कादम्बरी है ये बाणभट्ट जी की रचना है। निम्नलिखित में से किस गुप्त शासक को कविराज की उपाधि मिली है? क्वेश्चन नंबर 28। तो इसका आंसर है समुद्रगुप्त को। अगला क्वेश्चन है, खजुराहो में मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था? तो इसका आंसर है चंदेल शासकों ने, चंदेल वंश के राजाओं ने। दक्षिण भारत में चोल वंश का संस्थापक कौन था? तो इसका आंसर है इनमें से कोई नहीं, क्योंकि सही आंसर है विजयालय। अगला क्वेश्चन है, वह है मुस्लिम शासक जिसने 1000 से 1026 के मध्य भारत पर 17 बार आक्रमण किया? तो वो था गजनी। चालुक्य की राजधानी शहर था? ये क्वेश्चन है कि चालुक्य का राजधानी शहर कौन था? तो इसका आंसर हो जाएगा बादामी। राजा पुलकेशिन द्वितीय जिसने हर्षवर्धन को हराया था डैश राजवंश से था? तो यहाँ पर पुलकेशिन, राजा पुलकेशिन द्वितीय के राजवंश के बारे में पूछा गया, तो इसका आंसर हो जाएगा चालुक्य। जब गजनवी ने भारत के उत्तर पश्चिम पर हमला किया तो हरियाणा पर किस वंश का शासन था? तो इसका आंसर हो जाएगा तोमर वंश का। निम्नलिखित में से कौन सी पूर्व चालुक्य वंश की राजधानी थी? चालुक्यों की राजधानी थी बादामी। एलिफेंटा गुफा मंदिरों का नामकरण किसके समय में हुआ था? तो एलिफेंटा का हुआ था राष्ट्रकूटों के समय में। मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पर आक्रमण किया 712 ईस्वी में। पुलकेशिन द्वितीय ने किस युद्ध में मंगोल वंश का वध किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, एल वतु सिबिंगे, एल वतु सिबिंगे। तो सही आंसर है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस अभिलेख के लिए पद ताम्रपत्र प्रयुक्त किया जाता था? तो इसका आंसर हो जाएगा कॉपर स्लेट। भारत के मूल निवासी थे? तो इसका आंसर है द्रविड़। किसने यह परिभाषा दी कि इतिहास सबसे पुरानी कला है और विज्ञान बनने के लिए सबसे कम उम्र का आकांक्षी है? तो ये दी थी जे बी बरी ने, ऑप्शन ए। तो इस वीडियो में मैंने आपको सभी PYQ एशियंट हिस्ट्री से लेकर एशियंट हिस्ट्री से जो अब तक पूछे गए हैं सभी कवर करवा दिए हैं। अगर आपको इसकी PDF चाहिए विद एक्सप्लेनेशन तो कमेंट कर दीजिए, मैं आपको PDF भेज दूंगा। और वीडियो को लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।